हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चंदन कुशवाहा। आज हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स रह गए थे पिछले क्लास का बचा हुआ, उसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिन और रात का होना, ठीक है। डे एंड नाइट्स, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। ये होता है ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूमने के कारण, ठीक है। घूमने के कारण, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के घूमने के कारण जो है दिन और रात का होना होता है। जैसे चेंज इन, इसको लिख लीजिए, चेंज इन डेज एंड नाइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ को देख लीजिए। अर्थ जो है, अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है। तो जो ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, तरफ। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो पृथ्वी है हमारी, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, ठीक है। चेंज इन डे एंड नाइट, तो इस देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने दूरी पे रोटेट करती रहता है, ठीक है। जैसे अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिटाते हैं। जैसे अब दिन और रात की बात करते हैं, तो जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी दिन छोटे होते हैं, कभी कभी रात छोटी होती है, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, एट दी इक्वेटर, ठीक है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्या होता है, जो होते हैं, क्या होता है, इक्वल डेज एंड नाइट्स, ठीक है। क्या होते हैं, समान दिन और रात, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कहाँ पे होता है, एट द इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे, ठीक है। तो विषुवत रेखा पे क्या होता है, समान दिन और रात एक बराबर होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये तो समान की बात हो गई। तो दिन और रात समान होते हैं, तो ये तो विषुवत रेखा पे। तो जो असमान होते हैं, मान लीजिए अनइक्वल डेज एंड नाइट्स, ठीक है। असमान दिन और रात का होना, ठीक है। जो
अनइक्वल डेज एंड नाइट्स हैं, जो असमान दिन और रात का होना, ये क्यों होता है? ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का अपने झुकाव के कारण। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अर्थ है वो झुकी हुई है, ठीक है, 66.5 डिग्री अपने ध्रुव पे। ठीक है, पृथ्वी का अपने झुकाव के कारण, इसकी वजह से क्या होता है? अनइक्वल डेज एंड नाइट्स। ठीक है, असमान दिन और रात का होना। ठीक है, इस बात को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए एक बार। इसको बता दें तो पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी के कक्ष तल से पृथ्वी का जो अक्ष होता है ना, ऑर्बिटल, तो वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, देख लेते हैं उसको एक बार, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए ये अर्थ मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए ये पृथ्वी जो है झुकी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं NP। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं SP। ठीक है, NP जो होता है वो क्या है? नॉर्थ पोल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ओके, ये जो है यहाँ से, ये आपको बताया था हमने, ये बीचों बीच इक्वेटर पृथ्वी को, जो ये अर्थ है, अर्थ है। ठीक है, तो ये एंगल जो बनेगा ना, ये 66.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ये पृथ्वी हो गई, ये दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ तक क्लियर है? इसको ड्रॉ कीजिए, ये बता रहे हैं आगे कि जो ये लाइन बीच वाली है, ये ऑर्बिट प्लेन ऑफ द अर्थ है जो। ठीक है, ये लाइन है ऑर्बिट प्लेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑर्बिट प्लेन ऑफ द अर्थ, इसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वी का कक्षीय तल। ठीक है, इसको देखिए, जो ऊपर वाली लाइन है, जो ये साउथ और नॉर्थ को डिवाइड कर रही है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ। इस लाइन को, ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो कि इसको बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी का अक्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी का आकार है, शेप है, वो चपटी गोलाकार करके है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। जो पृथ्वी के कक्ष तल से, ठीक है, जो पृथ्वी के कक्ष तल से इस पॉइंट से यहाँ तक लेते, मान लीजिए इसको A मान लिया, ठीक है, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। ठीक है, तो जो पृथ्वी का कक्ष तल है, ये वाला, इस वाले पोर्शन को लेके, तो इसको और पृथ्वी के अक्ष का, जो इस वाले, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल का वैल्यू जो होता है वो है ये वाली वैल्यू। ठीक है,
66.5 डिग्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, ये ऑर्बिट प्लेन ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का कक्षी तल, ये पृथ्वी दक्षिण ध्रुव साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक्सिस ऑफ द अर्थ उधर लास्ट में है। पृथ्वी का अक्ष जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो कितने में करेगा? 66.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। जो अब आ जाइए अगला टॉपिक पे देख लेते हैं, जिससे चेंज इन सीजन। चेंज इन सीजन्स, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मौसम में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन सीजन्स। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। जो पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो होता है वो मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट्स है चेंज इन सीजन्स। ठीक है, मौसम में परिवर्तन जो होता है वो ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ दी अर्थ अराउंड दी सन। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही मौसम में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जो पृथ्वी है, ये हमने अभी बताया था जस्ट, कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, इसलिए जो समय है वो पूर्व में जो होता है वो आगे रहता है, और जो पश्चिम में होता है वो कम होता है। ठीक है, इस बात का भिन्न भिन्न रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे पूर्वी क्षेत्रों में समय वेरिएशन रहता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, तो आप इंडिया को ऐसे मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। ठीक है, जब सूर्य यहाँ उगता है, ठीक है, जब सुबह सुबह हमारा सूर्य यहाँ उगता है तो ध्यान देंगे कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो इसलिए पूर्व का जो समय है वो आगे की ओर होता है। ठीक है, और पश्चिम का समय जो है पीछे रहता है। इसलिए जो पृथ्वी के सभी स्थानों पर है वो समय डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ का जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ का समय का लगभग 2 घंटे का होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का। जैसे गुजरात में ले लीजिए, तो गुजरात में जो संध्या काल होता है, तो जो क्या बोलते हैं सूर्य डूबता है, तो वो उसके बीच और यहाँ के
टाइम के बीच जो पूर्व दिशा में, तो 2 घंटा पहले ही यहाँ पे अंधेरा हो जाता है पूर्व साइड में, जबकि यहाँ पे अंधेरा 2 घंटे देरी से होता है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। हमने पिछले क्लास में जो देशांतर रेखाएं पढ़ाई थी उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हमने 2-4 क्वेश्चन बताए थे आपको, इम्पोर्टेंट। तो उसमें 2-4 क्वेश्चन उस दिन छूट गए थे, तो देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जिससे एक क्वेश्चन था कि कौन सा महत्वपूर्ण तय है। ठीक है, इसको देख लीजिए, लिख देता हूँ। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, पिछले क्लास में अक्षांश और देशांतर जब पढ़ाए थे हमने, तो उसमें बताया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया था इसको दक्षिण। ठीक है, पहला ऑप्शन ये था दिया हुआ। इसमें दिया हुआ है 33 डिग्री 30 मिनट जो दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, और अगला वाला दिया हुआ है 0 डिग्री पे, और लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ठीक है, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से बताइए, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो हमने बताया था, आप देखिए ये वाला पोर्शन बताया था हमने, ये बीच वाला जो पार्ट था, तो ये तो 0 डिग्री जो इक्वेटर बता दिया था। ये ऊपर एक लाइन खींची थी हमने, एक दूसरी लाइन खींची, तो इसको बताया था हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाली लाइन को हमने बताया था 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो जो हमने ऊपर वाला बताया था, तो ये यहीं पे इंडिया को हमने दिखाया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो इसको हमने बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इसी को हमने क्या बोला था कल में, पिछली क्लास में हमने जो बताया था उसी को कर्क रेखा बोला गया था। ठीक है, मकर रेखा था, बीच का जो इक्वेटर था उसे हम विषुवत रेखा बोलते थे, मेरिडियन लाइन वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मिटाते हैं, और एक आध क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अगर कुछ छूट जाएगा तो हम उसे कवर करेंगे। अगर कुछ हमसे छूट गया हो तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कोई पोर्शन। ठीक है।